प्यारे बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है प्लाई एंड वेव। आप एक कोई भी चीज को अगर उछालते हैं, मान ली बॉल को ही उछालते हो, आप बॉल को अपने ऊपर उछाला तो कहाँ आएगी? आपके हाथ में नीचे वापस आएगी या ऊपर चली जाएगी? आप जितने मर्जी वेग से फेंक लो, वो क्या होगी? नीचे ही आएगी। क्यों? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उस पर कार्य कर रहा है। क्या चीज कार्य कर रही है बेटे? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण उस पर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। ठीक। अगर हम किसी वस्तु को इतने वेग से फेंके कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से बाहर निकल जाए, भाई पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की एक सीमा है ना, एक रेंज है, उस स्पेस मतलब उस दूरी तक पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, उससे बाहर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं करेगा। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए और वो कभी भी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में वापस बाहर ना आए, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या निकल जाए? बाहर चले जाए, वह वेग क्या कहलाता है? प्लायन वेग। क्या कहते हैं बेटे उसे? प्लायन वेग। और जो ऊर्जा चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा, प्लायन ऊर्जा। आपने एक वर्ड सुना होगा, हमारा पहाड़ उत्तराखंड में है इस समय, तो हमारा एक कहते हैं कि हमारा जो युवा है वो पलायन कर रहा है। किसके लिए पलायन कर रहा है? रोजगार के लिए। तो वापस अपने गांव में नहीं आ रहा है, वो पलायन कर जाता है। तो गांव के गांव क्या हो रहे हैं? खाली हो रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहे ना। उसी चीज को हमको समझो, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए और वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र से, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, क्या कहलाएगा? प्लायन वेग कहलाएगा। और ये ऊर्जा क्या कहलाएगी? प्लायन ऊर्जा कहलाएगी। देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी की त्रिज्या r है। हम पृथ्वी ले रहे हैं तो पृथ्वी के लिए डिनोटेशन हो जाएगा E मतलब अर्थ। इसका द्रव्यमान कितना है? m। इसके A बिंदु पर m द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है। हमारा टॉपिक क्या है? प्लायन वेग। इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी। हमने पृथ्वी के सतह पर एक पिंड रखा हुआ है, ऊपरी सतह पर, तो इसकी गुरुत्वीय स्थिति की ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यू। कितना होगा? माइनस GME m अपॉन RE। गुरुत्वीय विभव में ये m नहीं आता, पर गुरुत्वीय स्थिति जो दो बॉडीज की, मतलब दो पिंडों की इंटरेक्शन होती है, उसके कारण दोनों का द्रव्यमान आता है। अब इस पिंड को मैंने इतना वेग दिया कि ये कहां चला गया? अनंत पे। अभी तो पृथ्वी तल पे था, हमने इतना वेग दे दिया किसी भी मोड से कि वो क्या करा? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल गया। तो अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? यू अनंत माइनस GME m। RE की जगह क्या आ जाएगा? अनंत। जब हम किसी चीज को अनंत से भाग करते हैं वो जीरो आती है। गणित पढ़ी है ना हमने थोड़ी बहुत। 1 बटा अनंत क्या होता है? शून्य। कोई भी राशि हो बटे अनंत क्या होता है? शून्य होता है। तो ये क्या हो गया? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा यू क्या हो जाएगा?
u इन्फिनिटी माइनस u, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ऐसे निकालते ना अंतर, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो कितना हो जाएगा डेल्टा यू, 0 माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। दिक्कत तो नहीं है? कितनी हो जाएगी डेल्टा यू, जी एम ई एम अपॉन आर। समीकरण नंबर 2। अब हम जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंकेंगे तो उसको वेग देंगे कुछ। कितने वेग से वेग फेंका था हमने इसे, v वेलोसिटी, जिसे क्या कहते हैं प्लायन वेग से। पिंड का द्रव्यमान कितना था m, तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, k कितनी हो जाएगी, हाफ m v e स्क्वायर। यही तो होता है ना गतिज ऊर्जा का सूत्र, 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। अब यहां पर जो गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। ये ऋणात्मक थी ना, ये ऋणात्मक थी, ये धनात्मक होगी अंतर। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा किसमें बदल गई, वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। एक ऋणात्मक मान अगर धनात्मक हो रहा है तो कोई चीज बदल रही है, उसको कौन बदल रही है, गतिज ऊर्जा। तो यहां पे संपूर्ण गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा हमारी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो वी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2 जी एम ई अपॉन आर ई है, सॉरी है, ठीक है। एम से एम कट गया, ये एम से एम कट गया और 2 इधर गुणा हो गया। तो ये v किसका मान क्या आ गया, √2 जी एम ई अपॉन आर ए। कोई दिक्कत हो बेटा, हम एक सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं g किसके बराबर होता है, तो GME का मान कितना हो जाएगा, G, तो यहां पे क्या हो जाएगा, V √2 G आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई। तो V कितना हो जाएगा, √2 G आर ई। तो हमने इस डेरिवेशन में क्या कहा, हमारे पास एक पिंड था, किस पे, पृथ्वी की सतह पे। तो हमने पहले उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करी, फिर पिंड को हमने वेग प्रदान किया गति देके, तो उसमें गतिज ऊर्जा आ गई। तो अब पिंड को हम कहां पे ले गए, उस वेग से अनंत पे। तो अनंत पे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की गणना करी। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर हुआ, डेल्टा यू, अंतिम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति, वैल्यू पुट करी, डेल्टा यू जी एम ई अपन आ रही। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, हाफ एम वी के स्क्वायर के बराबर। तो काइनेटिक गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, डेल्टा यू हाफ एम वी स्क्वायर जी एम ई एम अपन आ रही। वी स्क्वायर क्या होगा, 2 जी एम ई अपन आ रही, वी क्या आ गया, √2 जी एम ई अपन आ रही, ठीक है। अब एक सूत्र होता है, हमने बताया था स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बताया था। तो जी इजिकल टू जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर होता है, तो जी एम ई किसके बराबर हो गया, जी आर ई स्क्वायर के बराबर हो गया। तो v क्या हुआ, √2 जी आर ई स्क्वायर अपन आर ई, वी इज इक्वल टू √2 जी आर ई। अब हम इसी सूत्र से पृथ्वी के प्लायन वेग की भी गणना करेंगे कि हमें पृथ्वी से किसी वस्तु को कितने वेग से फेंका जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। देखो बेटा,
हमारे पास जी कितना होता है 9.86 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आर कितना होता है 6370 किलोमीटर। हम 6400 लिखते हैं पर होता ही है 6370 गुना 10⁻³ मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? अच्छा, तो v कितना होता है हमारे पास √2GRE 9.86 6370 गुना 10⁻³। तो v का मान सॉल्व करके आ जाएगा 11.3 गुना 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। तो v का मान कितना हो जाएगा 11.3 गुना 10 किलोमीटर 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इसको यूं में लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड। बच्चों समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट है? हमने किससे फेंका था? वो न्यूनतम वेग से जिससे पिंड कहां चला गया था? गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर। बच्चों आज भी हम क्लासरूम में हैं और क्लासरूम में बैठ के कोरोना के नियम का पालन भी कर रहे हैं। कम बच्चे होते हैं तो उन्हीं बच्चों के साथ वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।